साइंस क्लास 10 हमारा चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस और उसमें हम लोग टेस्ट 1 देखते हैं। तो टोटल मार्क्स हमारे पास 10 मार्क्स है और पास मार्क्स इसमें 4 मार्क्स हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको हम लोग एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। सीबीएसई 2026 में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये पहले भी पूछे गए इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, साथ में एक एग्जांपल भी है 2 मार्क्स का है। अब कई बार अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहा है व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये ना लिखा हो गिवन एग्जांपल, पर वो 2 मार्क्स का हो तो आप एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, और अगर 1 मार्क्स का है तो भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, पर अगर 2 मार्क्स का हो तो एग्जांपल आपको देना ही है, ठीक है। और यहाँ तो लिखा भी हुआ है गिवन एग्जांपल। तो व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 2 तरह से लिखने का इसका तरीका होता है। पहला तो यही तरीका है व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में जो है व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसी में हम लोग शुरू कर सकते हैं अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच, मतलब जिसमें, ये हम लोग सब में लिख सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स, ठीक है, वो कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट देते हैं, एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स, तो हो जाएगा 2 और मोर रिएक्टेंट्स कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन टू फॉर्म बनाते हैं, टू फॉर्म मतलब बनाना, टू फॉर्म एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अ सिंगल प्रोडक्ट। अब उसके बाद आप दोबारा मत लिखिएगा इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ आपने शुरू में लिख दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन। ये एक तरीका हो गया। एक तरीका क्या है, आप यहाँ से शुरू करिए, इसको अभी हटा दीजिए। अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, फिर आप लिखिएगा इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन और फिर रिएक्शन। तो ये 2 तरीके होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप ध्यान भी रख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये हो गया CaO। अब यहाँ पर चाहें तो आप सॉलिड लिख भी सकते हैं, वो सॉलिड स्टेट में, या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफाई है नहीं, पर अगर आप चाहें तो लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये बनता है CaOH होल ट्वाइस, इसका सॉल्यूशन बनता है, तो इसको लिखते हैं AQ, और प्लस हीट निकलता है, तो ये एक्सोथर्मिक का भी रिएक्शन है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे। अगर आपको ये AQSL याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके बिना भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसका एग्जाम्पल। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। प्रैक्टिस के संग आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। और यहाँ पर हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पर ऐसे तो लिखा है नहीं, वैसे यहाँ पर होगा राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये भी छूट गया, तो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो ये हमारे पास एक लैंग्वेज है, तो इसमें से पहले हमने सेलेक्ट करना है हम क्या क्या लिखेंगे। तो सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो एक हमारे पास क्या है, तो एक हमारे पास है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, तो एक हमारे पास हो गया सोडियम सल्फेट। ये पानी में है, वाटर में मतलब सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन AQ हमें लिखना है। तो कई बार लिखा रहता है फिजिकल स्टेट्स बोलते हैं, जैसे हम लोग जो ब्रैकेट में लिखते हैं S लिखते हैं, L लिखते हैं, या गैस लिखते हैं G, या एक्वस सॉल्यूशन AQ लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल स्टेट्स। तो कई बार इसको हम लोग फिजिकल स्टेट्स भी कहते हैं, मतलब फिजिकल स्टेट्स लिखा हुआ आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिजिकल स्टेट फिर हमें लिखना ही होगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहा है फिजिकल स्टेट्स लिखिए, पर यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, पर फिर भी हम लोग फिजिकल स्टेट के संग लिखेंगे, सही रहेगा, क्योंकि इन वाटर है, मतलब वाटर में है ये सब। तो वाटर में जो सॉल्यूशन रहता है उसके बगल में हम लोग AQ लिखते हैं। तो हमारे पास पहला क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड हमारे पास क्या होता है, तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, ठीक है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सेलेक्ट करते हैं। फिर सोडियम सल्फेट है और वाटर में है, तो AQ,
प्लस सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4, तो सोडियम सल्फेट हमारा एक्वस हो गया। ठीक है, उसके बाद टू गिव या टू फॉर्म, तो यहाँ पर एरो की बात कर रही है, मतलब अब हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो टू गिव, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा टू गिव। और इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट देते हैं, तो बेरियम सल्फेट हमारे पास क्या हो गया BaSO4। अब ये इनसॉल्युबल है, मतलब ये प्रेसिपिटेट है, तो यहाँ पर ये S हो जाएगा। ठीक है, प्लस बेरियम सल्फेट और साथ में सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो फिर से एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड मतलब हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये हमारे पास ये एक्वस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, तो हमें इसको बैलेंस भी करना है, तो यहाँ देखिए 2Na2 है, तो यहाँ 2NaCl हो जाएगा। फिर BaSO4 है, तो ये तो Ba और SO4 ये तो एक साथ हो गए, और Na2 और Cl2 मतलब 2NaCl, तो यही हमारा बैलेंसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। अगला तो हमें बस यही लिखना था, तो आप ये एक लाइन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़, ऐसे करके। ठीक है, 2 मार्क्स का था। अगला हमारे पास है व्हाट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और साथ में हमें 2 एग्जाम्पल इसके लिखने हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो यहाँ पर फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं अ रिएक्शन इन विच, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो अ, तो फिर ये डी छोटा आप लिख सकते हैं। तो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच, मतलब जिसमें, तो इसमें क्या होता है, एक मेटल आप बोल सकते हैं, एक एलिमेंट भी बोल सकते हैं, दोनों लिख सकते हो। तो हम मेटल के साथ आगे बढ़ेंगे। इन विच अ मेटल, एक मेटल डिस्प्लेस करते हैं, इसलिए नाम पड़ा डिस्प्लेसमेंट। अ मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल, अ मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अगर हम चाहें तो यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, रिएक्शन इन विच अ मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फिर लिखते हम लोग इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, तो हम लोग वहाँ पर ये नहीं लिखेंगे। तो अब हम लोग को एग्जाम्पल लिखना, और 2 एग्जाम्पल पूछा गया था। अब NCERT में अगर देखेगा तो 2-3 एग्जाम्पल हैं। तो एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। एक तो आयरन, चाहे तो आप सॉलिड लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान नहीं रहे तो कोई नहीं, पर फिर भी आप कोशिश करिएगा आपको ध्यान रहे, और वहाँ नहीं रहे तो फिर आप गलत मत लिखिएगा, फिर ऐसे लिख दीजिएगा बिना फिजिकल स्टेट के। तो यहाँ पर FeCu को डिस्प्लेस कर दिया, और CuSO4 जो Cu का कंपाउंड था, उसमें से Cu को हटा के अब कंपाउंड बन गया FeSO4। तो ये सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में यहाँ पर Cu सॉलिड हो जाएगा। इसके क्वेश्चन अब ऐसे डायरेक्ट तो पूछे नहीं जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, वो ग्रीन में टर्न हो गया, या आयरन नेल था, उसमें ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर ये कॉपर होता है ब्राउन कलर का, और ये सिल्वर रंग का अगर नया हम लोग देखेंगे, सिल्वर रंग जैसा होता है ये, तो सिल्वर रंग में यहाँ पर ब्राउन कोटिंग आ जाती है, और यहाँ पर CuSO4 ब्लू रंग का होता है, और वो जब FeSO4 में बदल जाता है तो वो ग्रीन रंग का हो जाता है। तो ऐसे करके कुछ कुछ हमें ध्यान रखना है, आगे जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तो देखेंगे। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन पूरा हुआ, नहीं पूरा नहीं हुआ, भी शायद 2 एग्जांपल्स थे, हाँ 2 एग्जांपल, एक और एग्जांपल है। तो एक एग्जांपल और आप लिख सकते हैं NCERT में, जैसे Zn है, तो Zn प्लस CuSO4, तो जैसे FeCu को हटा दिया, वैसे ही Zn Cu को हटा देता है, और यहाँ पर आपका बन जाता है ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, और Pb और CuCl2 उसका भी है, तो आप देख सकते हैं ये 2 हमारे पास हो गए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो ये 3 मार्क्स का था, 1 मार्क्स डेफिनेशन ले लीजिए, और 2 मार्क्स आप एग्जांपल्स ले सकते हैं 1-1 मार्क्स के। राइट द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस, तो केमिकल इक्वेशन लिखना है और बैलेंस हमें करना है, और ये NCERT पीछे के जो एक्सरसाइजेज हैं उसका मैंने ये क्वेश्चन दिया है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड होता क्या है, तो K और Br, तो KBr, और एक्वस है तो एक्वस लिख देंगे। तो पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस उसके बाद क्या है बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम का वैलेंसी +2 होता है,
आयोडीन का मतलब आयोडाइड आयन का -1 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और वो भी हमारा एक्वस है, और ये देता है पोटेशियम आयोडाइड, तो एक्वस हो गया। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम के हो गया, आयोडाइड आई तो के आई, और पोटेशियम आयोडाइड के बाद बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम ब्रोमाइड, तो ये के आई हो गया और ये एक्वस हो गया, तो के आई और यहाँ पर एक्वस, और साथ में हमारे पास क्या है, बेरियम ब्रोमाइड, तो बी ए हो गया, बेरियम और ब्रोमाइड बी आर, तो बेरियम ब्रोमाइड बी ए बी आर, Br2, और ये हमारे पास सॉलिड है तो यहाँ पर S लिख देंगे। तो सबसे पहले तो फार्मूला हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो Br2 है, यहाँ पर Br एक बार है तो 2 बार, तो फिर हमारे पास K 2 बार है तो यहाँ भी 2 बार लिख देंगे, तो 2 बार K हमारे पास, यहाँ 2 बार K, Br भी 2 बार है तो यहाँ 2 बार Br, और यहाँ पर एक बार Ba है तो ये Ba हो गया, और I2 है तो 2 बार I, तो ये हमारा बैलेंस हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारे पास है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो इसमें से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे। पहला हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, तो ये हो गया हमारे पास H2, और गैस है तो G लिख सकते हैं, फिजिकल स्टेट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी गैस रहता है, ये हम लोग को खुद से पता करना होगा, मतलब हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, क्योंकि यहाँ पर गैस लिखा नहीं इसके बगल में। टू फॉर्म वाटर, वाटर हमारा लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, तो वाटर हमारा हो गया H2O, और ये हमारा लिक्विड हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास H2 + O2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 O है तो यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे तो 2 O हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 बार H2 हो जाएगा, तो यहाँ पर H2 के बगल में भी हम लोग 2 लिख देंगे, तो 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, है ना, तो ये हमारे पास हो गया। अगला हमारे पास है राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर RED मतलब रिडक्शन और OX मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब दोनों हमारे पास होता है, तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, 5वां, 2 एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। तो NCERT में कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों होना चाहिए। तो पहला तो हम लोग यहाँ पर ऐसे शुरू कर सकते हैं, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ redox reactions are। तो पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारे पास एक कॉपर ऑक्साइड होता है और H2 होता है। अगर हम लोग इसको हीट करेंगे, हीट ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी, या फिर एक सिंबल भी ट्रायंगल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनता है, Cu बनता है और H2O बनता है। यहाँ पर हम लोग शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ O है तो O यहाँ से हट गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब 11th में हम लोग केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे 11th 12th में, तो उसमें भी ये सब रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और H2 में O आ गया तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। आप स्पेस देके अच्छे से इसको लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं NCERT में। तो NCERT में हमारे पास है ZnO + C। ये हमें क्या देता है, तो ये हमें Zn देता है और CO देता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ZnO है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है, हट रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, तो ये हमारे पास रिडक्शन हो गया। और O में जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ 10 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे और भी हम लोग टेस्ट करेंगे और धीरे धीरे क्लास 10 साइंस में आगे बढ़ेंगे।